हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का नया क्लास, जिसका टॉपिक का नाम है पौधे का विभिन्न भाग तथा पौधे का वर्गीकरण, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए रेलवे में सभी के सभी कवर करेंगे। ठीक है, और इस क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो पीडीएफ के लिए फ्रेंड्स टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है ना, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे आप लोग रिविजन करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा। बहुत कुछ आपको नए क्वेश्चन और रिविजन भी होते जाएंगे, तो बहुत सारे आपको जानकारी इसमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है प्रकंद डैश प्रकंद का एक उदाहरण है, यानी कि कौन जो है वो निम्न में से एक प्रकंद का उदाहरण है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसके बारे में आप लोग को बताना। ठीक है ना, चलिए तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अदरक। ठीक है ना, तो अदरक क्या है, तो एक प्रकंद के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पादप विज्ञान यानी कि बोटनी में किसका अध्ययन किया जाता है, यानी पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में बताना है। ठीक है ना, चलिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, पौधों का अध्ययन किया जाता है, जिसे बोटनी यानी पादप विज्ञान कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है, ये बताना है, यानी कि पादप का वर्गीकरण जो होता है उसका पदानुक्रम होगा वो कौन सा है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले प्रभाग होता है, फिर वर्ग होता है, फिर गण होता है, फिर कुल, फिर वंश और फिर प्रजाति होता है। तो इस प्रकार का इसका पदानुक्रम चलता है पौधों का, यानी पादप वर्गीकरण का। तो ऑप्शन इस चीज का सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं ना, चलिए एक मिनट। अब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओबे आवृत बीजी पौधे जिनके बीजों में दो बीज पत्र होते हैं, क्या होता है, दो बीज पत्र होते हैं, उन्हें कहा जाता है, यानी कि उन्हें क्या कहते हैं, ये बताना है। तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उसे द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में डैश नहीं होते हैं, यानी कि क्या नहीं होते हैं, तो क्या नहीं होता है, तो पुष्प नहीं होता है। ठीक है ना, तो टेरिडोफाइटा समूह के जो पौधे होते हैं उसमें पुष्प नहीं होते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश पौधों में, ठीक है ना, डैश पौधों में यानी कि कौन से पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सिन। ठीक है, तो ऑक्सिन जो है वो क्या करता है कि पौधों में कोशिका वृद्धि को और कोशिका के विभेदीकरण को बढ़ा देता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन 20 का सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सहजीवी, ठीक है ना, कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है, ये बताना है। तो सहजीवी संबंध को दर्शाने का काम जो करता है वो कौन करता है, लाइकेन करता है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकेन, ऑप्शन इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ब्रायोफाइटा, ठीक है ना, ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है, ये बताना है। तो ब्रायोफाइटा का संबंध है मार्केंसिया, ठीक है ना, मार्केंसिया से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरगद के पेड़ का वनस्पति के जो नाम है वो क्या है, ये बताना है। तो बरगद के पेड़ का जो वनस्पति के नाम है वो क्या है, तो फाइकस बेंगलेंसिस, ठीक है ना, बेंगलेंसिस। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो बरगद के वनस्पति के पेड़ है ये नाम है। ठीक है, चलिए आगे फूल में गर्भ केसर डैश है। ठीक है, तो फूल में गर्भ केसर जो होता है वो कैसे होते हैं, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मादा प्रजनन अंग। ठीक है ना, तो फूल में गर्भ केसर जो होता है वो मादा प्रजनन अंग है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मन के जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मन के जैसी संरचना होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे बीजाणु कहते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है बीजाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है छुई मुई, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं टच मी नॉट। ठीक है ना, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये बताना है। तो छुई मुई पौधा उसका वैज्ञानिक नाम होता है क्या, मिमोसा पुडिका। ठीक है ना, मिमोसा पुडिका, तो ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये समझ। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पौधों को 5 समूह में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक समूह नहीं है, ये बताना है। तो कौन एक समूह नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटोकार्डेटा। ठीक है, यह समूह का नाम नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों में प्रच्छन्न प्रजनन अंग होते हैं, ये बताना है। ठीक है, तो कौन सी वनस्पति में निम्न में से कौन जो है वनस्पति में प्रच्छन्न प्रजनन अंग है उसके बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल तिप्तिया। ठीक है ना, जल तिप्तिया जो है क्या है, तो पौधों में प्रजनन अंग जो होते हैं वो प्रच्छन्न प्रजनन अंग होते हैं। क्या होते हैं, प्रच्छन्न प्रजनन अंग होते हैं। ठीक है ना, तो हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, यानी कि छिपा हुआ होता है प्रजनन अंग। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनावृत बीजी, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक पौधा है, यानी कि कौन एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द के कारण भी बनते हैं, यानी कि वो क्या होता है, लग जाता है तो दर्द करने लगता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बिच्छू बुट्टी, ठीक है ना। बिच्छू बुट्टी एक पौधा का नाम है, ठीक है ना। बिच्छू बुट्टी एक पौधा का नाम है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्ती जो होता है नुकीले रोम की तरह होते हैं, गलती से उसको छू जाएगा तो गड़ जाएगा और दर्द होने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य गेहूं का वनस्पतिक नाम है, यानी बोटेनिकल जो नेम है वो क्या है ये बताना है। सामान्य गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिबम, ठीक है ना। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या जमीन के नीचे नहीं उगता है, तो कौन जो है वो जमीन के नीचे नहीं उगता ये बताना है, ठीक है ना। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टमाटर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सलजम हो गया, आलू हो गया, मूली, ये तो जमीन के अंदर होते हैं, ठीक है ना, लेकिन टमाटर ऊपर होता है, ठीक है ना। तो इजी क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा भी आप कृषि के बारे में जानते हो तो आप बता सकते हैं, या खाते हुए तो बता देंगे कि आलू हो गया, मूली हो गया, सलजम हो गया, ये सभी जमीन के अंदर होते हैं, टमाटर ऊपर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है ना, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस पौधे का वनस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, ठीक है ना। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किसका वनस्पतिक नाम है ये बताना है। तो सही उत्तर होगा यह पलास का नाम है, ठीक है ना। तो पलास का ब्यूटिया मोनोस्पर्मा वनस्पतिक नाम है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेड्रा, ठीक है। इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी के अंतर्गत, तो ऑप्शन ए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मांसाहारी पौधा नहीं है, यानी कि कौन जो है वो निम्न में से मांसाहारी पौधा नहीं है, तो इसका सही आंसर है टाइगर लिली, ठीक है। टाइगर लिली मांसाहारी पौधा नहीं है, बाकी कार्क अस्क्रू, सनड्रीव, मंकी कप ये सभी मांसाहारी पौधा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं, ठीक है। तो फल के अंदर बीज के मौजूद जो होता है वो किस में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत बीजी में, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है ये बताना, ठीक है। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैगीफेरा इंडिका, ठीक है ना। तो मैगीफेरा इंडिका जो कि आम का वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सभी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन फ्रेंड, तो आप रिवीजन जरूर करते रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है, तो कौन सा पौधा है जिसको जड़ में, तना में और पत्तियों में विभेदित नहीं कर सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पाइरोगायरा, ठीक है। स्पाइरोगायरा पौधा है, उसको जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है, थैलोफाइटा निम्न में से कौन नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा प्यूनेरिया, ठीक है, सॉरी फ्यूनेरिया, ठीक है। फ्यूनेरिया जो है वो थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है, ठीक है। तो कौन करता है, तो जल का परिवहन कौन करता है, तो जल का परिवहन जो है वो जाइलम करेगा, ठीक है। जैसे जाइलम, जैसे जल, याद रखेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि फ्लोएम का कार्य क्या होता है, तो फ्लोएम का कार्य है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो खाद्य पदार्थ, जो पौधा भोजन बनाता है या उत्पाद जो होता है उसको पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाने का कार्य जो करता है वो कौन करता है, फ्लोएम करता है। जबकि जल हो गया, इसका पहुंचाने का कार्य करता है वो जाइलम करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आलू के पौधे का खाद्य भाग कौन सा है ये बताना है। तो आलू का कौन सा भाग जो है अपन लोग खाते हैं, तो तना खाते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणिक रंग लबकों में मौजूद वर्णकों पर निर्भर करता है, ठीक है। इनमें से कौन सा वर्णक शैवाल के हरे रंग का कारण है ये बताना है, यानी कि शैवाल का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो क्लोरोफिल के कारण होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें डैश के तौर पर जाना जाता है, यानी किस कौन से तौर पर जाना जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रायोफाइटा के तौर पर जाना जाता है, ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट है, छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है ये बताना, ठीक है। छुई मुई का जो पौधा है वो कौन से कुल में आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीमोसैसी, ठीक है। मीमोसैसी के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, ट्रिटिकम एस्टिबम, अभी आया था ट्रिटिकम एस्टिबम, इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है, तो यह ट्रिटिकम एस्टिबम जो है वो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। आगे फ्रेंड्स, पर्णवृंत, ठीक है, डैश का एक अंग है, तो पर्णवृंत जो है वो किसका एक अंग है ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेड़ का एक अंग है, ठीक है ना। पर्ण मतलब पत्ते का, वृंत मतलब पेड़, ठीक है, मतलब पर्णवृंत, पर्ण से ही पता चला कि पर्ण मतलब क्या हो जाएगा, पत्ते टाइप का ही है, तो पेड़ से संबंधित हो गए, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट है हरी मटर, ठीक है ना। हरी मटर जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पायसम सटाई बाम, ठीक है। पायसम सटाई बाम जो है ये हरी मटर का वैज्ञानिक नाम है, इसे भी ध्यान रखिएगा और रिवीजन करते रहेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है, ठीक है। तो किसका होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सिन का। किसका, ऑक्सिन का। तो ऑक्सिन एक हार्मोन है, पादप हार्मोन है, जिसकी सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है, यानी पौधे के टॉप पर सबसे अधिक होता है, जबकि जड़ के आते आते नज़दीक वो घट जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है ये बताना है, यानी कैक्टस में कौन सा भाग जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन करता है, तो ये करता है आपका तना, इसमें करता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जो पत्ती रहता है वो तो कांटा के रूप में चेंज हो जाता है कैक्टस में, तो उसका तना जो है वो करता है प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो ऑप्शन ए ध्यान रखेंगे, ब्रायोफाइटा को। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे अल्फाल्फा, ठीक है, अल्फाल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है, अल्फाल्फा के रूप में किसे संबोधित करते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा सटीवा को, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूलांकुर करता है। कौन करता है, मूलांकुर, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों, ठीक है ना, कौन सा पौधों में होने वाला कवक रोग नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को हमेशा गौर से पढ़िएगा, या सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, या क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड हो जाएगा साइट्रस कैंकर, ठीक है। तो साइट्रस कैंकर जो है वो कवक रोग नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति में पादप काय को जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है, तो किसको नहीं किया जाता ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कारा, ठीक है। तो कारा जो है जो एक वनस्पति है जिसको जड़ों में, तनों में और पत्तियों में विभेदित नहीं करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है ये बताना है। फ्लोएम का जो कार्य होता है पौधों में वो क्या है, तो यह शर्करा को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, किसको, शर्करा को, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पादपों को समूहों में विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें एक नहीं है, तो कौन एक नहीं है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा जो कि इनमें से समूह में नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं की भित्तियां डैश से बनी होती है, यानी कि पादप कोशिका की जो भित्ति होती है वो किसका बना होता है, तो ये होता है सेल्यूलोज का बना होता है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल परिबिकाओं, ठीक है, परिबिकाओं का निर्माण से संबंधित है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइजोबियम, ठीक है ना, राइजोबियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के, ठीक है, पौधों को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होता है ये बताना है। तो पौधों का कौन सा पोषक तत्व जो है वो मिट्टी से प्राप्त होता है, तो सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में पककर फल बन जाता है, तो किसमें होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आवृत बीजी में, ठीक है ना। तो आवृत बीजी यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, सामान्यतः किस पेड़ की टहनी यानी डाल का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है ये बताना, ठीक है ना। तो निम्न में से कौन सा पेड़ है जिसका प्रयोग टहनी को या उसके डाल को, दांत को साफ करने के लिए यूज किया जाता है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका नीम का, ठीक है ना। बाकी सागौन, केला, आम को नहीं ज़्यादातर करते हैं, लेकिन नीम का ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि यह थोड़ा सा, इससे दांत साफ करिए तो थोड़ा सा जो कीटनाशक है वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा तीखापन लगता है इसलिए, ठीक है। तो इसका नीम राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, कैरोलिस लीनियस को किसका जनक माना जाता है, ठीक है ना। कैरोलिस लीनियस को किसका जनक मानते हैं, तो ये मानते हैं वर्गीकरण विज्ञान के, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पौधों के, ठीक है ना, किस भाग से चाय प्राप्त होती है, तो पौधों के किस भाग से चाय प्राप्त होता है फ्रेंड, तो ये होता है पत्ते से, ठीक है ना। जो पौधों के जो चाय के जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उसके पत्ते से चाय, सभी तो बोलते हैं ना चाय पत्ती, ठीक है ना। चाय पत्ती का मतलब पत्ते से प्राप्त होता है, सिंपल सी है, तो ऑप्शन डी से ध्यान रखेंगे, पत्ते से प्राप्त होता है। नेक्स्ट को देखते हैं, घर में भी बोलते हैं ना कि चाय पत्ती लेते आना, ठीक है, चाय पत्ती लेते आना यानी कि पत्ते से प्राप्त हुआ है वो चाय, ठीक है।
तो इसलिए चाय पत्ती बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज रहित फल है, ये बताना है। तो बीज रहित फल कौन है, तो ये केला जो है वो बीज रहित फल है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन इस चीज़ का सही आंसर होगा। बाकी आप देखते होंगे अमरूद, तरबूजा और आम सभी में बीज होते हैं। बीज रहित का मतलब जिसमें बीज नहीं होता, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, प्याज एक डैश है। तो प्याज एक क्या है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंद के अंतर्गत आता है प्याज। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है कंद, ठीक है ना। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मांसाहारी पौधा है, ये बताना। तो मांसाहारी पौधा जो वो निम्न में से कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि सनड्यू, घटपर्णी का पौधा, बीनस फ्लाई ट्रैप, सभी के सभी क्या है, तो सभी के सभी मांसाहारी पौधे हैं। तो नाम ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे, प्याज और लहसुन डैश के उदाहरण है। तो प्याज और लहसुन जो है वो किसके उदाहरण है फ्रेंड, तो ये है कंद के उदाहरण, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंद के उदाहरण है प्याज और लहसुन दोनों। नेक्स्ट है, डैश यानी कि कौन जो है वो खंडित तना है, ठीक है। निम्न में कौन जो है वो खंडित तना है, जो भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो क्षैतिज दिशा में बढ़ने वाले खंडित तना निम्न में से कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा राइजोम, ठीक है ना। राइजोम इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है, तंबाकू में मौजूद हानिकारक रसायन कौन सा होता है, यानी कि तंबाकू में कौन सा रसायन जो हानिकारक होता है वो मौजूद होता है, तो निकोटीन होता है। क्या होता है, निकोटीन। तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है, तो कौन सा है जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही फल और फूल देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केला, ठीक है ना। तो केला जो है एक ही बार फल और फूल देता है, वो भी पेड़ जो है वो दोबारा नहीं देता है, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। जाना पहचाना क्वेश्चन है, लेकिन आपको एग्जाम में कंफ्यूज करता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप मतलब इसमें होता है ना, थोड़ा केले के पेड़ के बारे में जानते होंगे तो देखते हो कि एक बार जब केला फर जाता है उसमें वो पेड़ फिर ऑटोमेटिक वो सड़गल के खत्म हो जाता है, ठीक है ना। फिर नया नीचे से उसे उगता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन अघुलनशील आहारीय रेशा, ठीक है ना, अघुलनशील आहारीय रेशा का एक उदाहरण है, तो कौन है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा सेलुलोज है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले का वंश विस्तार डैश द्वारा होता है, यानी कि केले का वंश का विस्तार है वो किसके द्वारा होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा शक्कर के द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है ये बताना है। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, तो मिट्टी के बिना लेकिन पानी में पौधे उगाना, ठीक है ना, बिना मिट्टी के पानी में पौधे उगाना होता है, उसे हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या होता है, मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है ना, सिर्फ पानी में पेड़ उगा लेते हैं, ठीक है। तो इसका यही क्वेश्चन बोल रहा है, आंसर है कि मिट्टी के बिना लेकिन पानी में पौधे उगाना, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। यानी सिंपल भाषा में बोले तो वैसा पौधा जिसे सिर्फ पानी में वैसा पौधा जिसे पानी में उगाते हैं, मिट्टी की जरूरत नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो क्या कहते हैं फ्रेंड सॉरी, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अपरान्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरान्यास, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, फूलों का मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा जायांग, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से प्रतान का उदाहरण क्या है ये बताना है। तो प्रतान का उदाहरण जो वो निम्न में से कौन है, तो सही उत्तर होगा मटर के पौधे। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में से किस प्रकार की सिरा रचना पाई जाती है। तो किस प्रकार की सिरा रचना पाई जाती है द्विबीजपत्री पौधों की पत्ती में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाल वाली सिरा रचना पाई जाती है। कौन सी वाली, तो जाल वाली सिरा रचना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा गुलाब, ठीक है। तो गुलाब जो है वो पौधा उसके तने के माध्यम से प्रजनन करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से पौधे अलैंगिक रूप से जन्म नहीं लेते हैं, ठीक है, अलैंगिक रूप से जन्म नहीं लेते हैं, तो कौन नहीं लेते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड अदरक, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे डैश द्विबीजपत्री पौधा है, यानी कि कौन जो है वो निम्न में से द्विबीजपत्री पौधा है, तो यह शकरकंद का बेल, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं। गुप्त प्रजनन अंग निम्न में से कौन से पौधे में पाए जाते हैं फ्रेंड, तो ये होता है मर्सिलिया में, ठीक है ना। मर्सिलिया पौधा है जिसमें गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी पौधे, ठीक है, किसी पौधे के वनस्पतिक भाग डैश होते हैं, यानी कि कौन से होते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जड़, तने और पत्तियां, ठीक है। किसी पौधे का वनस्पतिक भाग होता है जो जड़ होते हैं, तने होते हैं और पत्ती होते हैं। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आगे डैश पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है, यानी कि सभी भागों में भोजन पहुंचाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोएम करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह, ठीक है ना, थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे, नहीं है के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा मार्सिलिया, ठीक है, मार्सिलिया जो कि थैलोफाइटा समूह में नहीं है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। बाकी सभी चारा होगा, क्लेडोफोरा हो गया, यूलोथ्रिक्स, ये सभी के सभी जो आते हैं किस में आते हैं, थैलोफाइटा समूह में आते हैं, तो इसे भी आप रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा टेरिडोफाइटा की श्रेणी का है, ये बताना है। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत कौन आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्सिलिया, ठीक है ना। मार्सिलिया जो है वो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा में शामिल किया गया, तो किसे किया गया ये बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिक्सिया, ठीक है। रिक्सिया को ब्रायोफाइटा में शामिल किया गया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गुलदाउदी, ठीक है, गुलदाउदी किस प्रकार के वनस्पतीय प्रसार देखा जाता है, ये बताना है, ठीक है ना। तो सही उत्तर हो जाएगा चूसक, ठीक है। तो चूसक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के, ठीक है, डैश में संग्रहित करता है, यानी पौधे जो है वो भविष्य के लिए खाद्य को बीज के कौन से भाग में संग्रहित करते हैं, ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा कोटिलेडोन, ठीक है, कोटिलेडोन में संग्रहित करता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, एक वृक्ष का बाहरी संरक्षक परत है, तो कौन है ये बताना है, यानी उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम है बल्कल, ठीक है, बल्कल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में, ठीक है, पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम के द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह कहलाती है, यानी कि वह प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये बताना है, ठीक है। पौधों में पानी का अवशोषण जो होता है वह मूल रोम के द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये पूछ रहा है, तो उसे परासरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं, तो ऑप्शन सी ध्यान रखेंगे, परासरण। आगे है, हम आलू के पौधे को कौन सा भाग खाते हैं, तो आलू को पौधा होता है यानी आलू होता है, उसको कौन से भाग को खाते हैं ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तना को खाते हैं, क्या किसको खाते हैं, तना को, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों में जल का वहन से संबंधित है, यानी कि पौधों में जल के वहन करने का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम, तो ऑप्शन भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, पादप की वृद्धि रिकॉर्ड करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है ये बताना है। तो पादप की वृद्धि होता है, उसका रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं किसका, तो करते हैं क्लोरोमीटर। पादप की वृद्धि के लिए क्लोरोमीटर, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें मुझे लग रहा है, लेकिन रेलवे के द्वारा आंसर दिया गया, ऑप्शन ए दिया गया क्लोरोमीटर, लेकिन इसे अपन एक बार चेक जरूर करेंगे, ठीक है ना, एक बार चेक करेंगे। उसका पादप यानी पौधों की वृद्धि रिकॉर्ड करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, हमारे हिसाब से क्रेस्कोग्राफ का होता है, लेकिन क्लोरोमीटर इसका आंसर दिया, तो इस एक बार इसे गूगल में कंफर्म करके फिर इसका जो ऑप्शन है, जो सही आंसर होगा ये आपको कमेंट में हम लिख देंगे, ठीक है, कमेंट में कमेंट कर देंगे और टेलीग्राम पर भी अपडेट कर देंगे फ्रेंड, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी, ठीक है, कीटभक्षी पादप है ये बताना है, कीट को खाने वाला जो पादप है वो निम्न में से कौन है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेफेथीज, ठीक है, नेफेथीज जो पौधा है वो क्या है, कीटभक्षी पादप है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल वाले पौधे निम्न समूह के हैं, यानी कि कौन से समूह के हैं ये बताना है। तो फूल वाले जो पौधे होते हैं वो कौन से समूह में आते हैं, तो ये आते हैं आवृत बीजी के अंतर्गत, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधा जो शर्करा बनाता है वह उसके साथ क्या करता है ये बताना है। तो वह क्या करता है, तो वह उसको स्टार्च में क्या करता है, बदल देता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारी मिट्टी में उगने वाले पौधे होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं ये बताना। जो खारा मिट्टी होता है ना उसमें उगने वाले जो पौधा होता है उसको क्या बोलते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा उसको हेलोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स। तो ऑप्शन इस चीज़ का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चल बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नरम लकड़ी कौन सी है ये बताना है। तो कौन जो वो नरम लकड़ी है, तो देवदार की लकड़ी जो होता है वो नरम होता है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स, लकड़ी में एक वर्ष के विकास के बाद निर्मित लकड़ी, ठीक है, की परत को इनमें से क्या कहा जाता है ये बताना है, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं वार्षिक रिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, वार्षिक रिंग कहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए तो बोलते हैं कि पौधे की उम्र पता करना है तो क्या करते हैं, उसके वार्षिक रिंग को गिनते हैं, ठीक है ना। रिंग को गिनते हैं क्योंकि लकड़ी के एक वर्ष में विकास के बाद निर्मित जो लकड़ी का परत होता है उसे ही वार्षिक रिंग गिनते हैं, ठीक है। मान के चलिए कोई पेड़ है उसमें 10 रिंग है, इसका मतलब पता चल जाए कि वो 10 वर्ष का पेड़ है, ठीक है। इसी प्रकार से इसको पता किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है मैग्नोलियोफाइटा, ठीक है। मैग्नोलियोफाइटा
पुष्पीय पादप होते हैं। क्या होते हैं? पुष्पीय पादप होते हैं, जिन्हें डैश भी कहा जाता है, यानी कि उन्हें और क्या कहते हैं ये बताना है। तो उन्हें और क्या कहते हैं? तो उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि डैश के अलावा, ठीक है, डैश के अलावा निम्न सभी पादपों या पौधों में जकड़ा जड़ें होती हैं, ठीक है। निम्न के अलावा, ठीक है ना, यानी कि इनमें से किसके अलावा पौधों या पादपों में जकड़ा जड़ें होते हैं, तो किसके अलावा होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुकंदर, ठीक है। चुकंदर के अलावा निम्न सभी पादपों में क्या होते हैं? जकड़ा जड़ें होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जकड़ा जड़ें मतलब जड़ जो है वो इधर उधर ऐसे फैला रहता है, यानी कि जकड़ा हुआ रहता है। जैसे गेहूं का देखिएगा तो इधर उधर फैला रहता है, मक्का का भी ऐसे बहुत दूर दूर तक फैला रहता है, और चावल का भी देखिएगा, जो धान का खेत रहता है उसमें भी बहुत सारा फैला हुआ ऐसे रहता है, ठीक है ना। लेकिन चुकंदर में ऐसा नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुष्प मादा जनन अंग है ये बताना है। तो मादा जनन अंग जो निम्न में से कौन है? तो स्त्री केसर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है। तो कौन नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वर्तिका, ठीक है, वर्तिका। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? एक लिंगी पुष्प उत्पन्न जो करते हैं वो कौन करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरबूज और पपीता जो है वो क्या करते हैं? एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है ये बताना है। तो द्विलिंगी पुष्प जब वो निम्न में से कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा गुड़हल और सरसों, ठीक है। गुड़हल और सरसों जब वो क्या है? द्विलिंगी पुष्प है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे है, निम्न में से कौन सा उपयुक्त परिस्थितियों में नवोदित, ठीक है ना, नवोदित भिद के रूप में विकसित होता है, यानी कि सीडलिंग के रूप में विकसित होता है ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? भ्रूण, ठीक है। भ्रूण इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे है, एक पुष्प का प्रजनन अंग डैश होते हैं। एक पुष्प है जिसका प्रजनन अंग कौन होते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुंकेसर और स्त्री केसर होता है, ठीक है। पुंकेसर और स्त्री केसर क्या होते हैं? पुष्प के प्रजनन अंग होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट कि पादपों में प्रांकुर कहाँ पाया जाता है? पादपों यानी कि पौधों में प्रांकुर जब वो कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बीज में, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे क्वेश्चन है, निषेचन के बाद, ठीक है ना, निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र दल और बाह्य दल का क्या होता है ये बताना है, ठीक है ना। निषेचन के बाद पुष्प के जो अंग है, पुंकेसर हो गया, वर्तिका हो गया, वर्तिकाग्र हो गया, दल हो गया और बाह्य दल हो गया, उसका क्या होता है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर होगा बाह्य दल के अलावा वो भी झड़ जाते हैं, ठीक है ना। बाह्य दल तो रहता है, बाकी सभी क्या होते हैं? झड़ जाते हैं, जो कुछ पौधों में अस्थायी हो सकता है, ठीक है। कुछ पौधों में क्या होता है? अस्थायी भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन है फ्रेंड, उसको आप रिवीजन करते रहेंगे तो दिमाग में बना रहेगा, ठीक है ना। चलिए इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में, ठीक है ना, प्रजनन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है, ठीक है। पुष्पी पादपों के प्रजनन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन हो सकता है, जो कि असत्य बताया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी जो है कथन वो प्रजनन के बारे में, पुष्पी पादपों के प्रजनन के बारे में सही है। तो क्या क्या देख लेते हैं। पौधों में अलग किए गए और कृत्रिम माध्यम से उगाए गए उत्तकों का प्रजनन हो सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। प्रजनन बीजों के माध्यम से हो सकता है, ठीक है ना, बीजों के माध्यम से हो सकता है, बिल्कुल सही है। और डी में है तनों के टुकड़ों से प्रजनन हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन नहीं हो सकता, ठीक है ना। बीजाणु, ठीक है ना, बीज से नहीं, बीजाणुओं यहाँ लिखा है बीजाणुओं, ठीक है। तो बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन हो सकता है, जी नहीं हो सकता, ये इसलिए यह असत्य कथन है, ठीक है ना। तो ये था आज के जो ये टॉपिक था आपका क्या, आज का जो टॉपिक था पौधों का विभिन्न भाग तथा पौधों का वर्गीकरण के बारे में। इससे टोटल इतने क्वेश्चन पूछे गए थे और किस टाइप के क्वेश्चन थे आपको सभी देखने को मिलेगा फ्रेंड, ठीक है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो में कुछ सुधार करना तो कमेंट कीजिएगा, और कमेंट के अलावा और भी कुछ सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।